Charlie, Charlie, are you there? इस गेम को आपने अपने बचपन में कम से कम एक ना एक बार तो खेला ही होगा। ये गेम खेला तो मजे के लिए जाता था, लेकिन बचपन में डरा भी देता था। जैसे मैंने पर्सनली जब पेंसिल को खुद से पहली बार हिलते देखा, तब मेरे तो उस समय सही में होश उड़ गए थे। और हो सकता है कि आपने इस गेम को लेकर कुछ कहानियां भी सुनी हो, लेकिन आज इस वीडियो में हम उन सभी पुरानी चीजों के बारे में तो नहीं, बल्कि वीडियो में हम चार्ली चार्ली गेम की ट्रू हॉन्टिंग्स, उसके रियलिटी और गेम के पीछे के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे। गेम में आपको किसी भी शांत माहौल में बैठकर दो पेंसिल की मदद से एक प्लस का साइन बनाना होता है। एक पेंसिल नीचे तो दूसरी उसके ऊपर बैलेंस करते हुए रखी जाती है, ताकि वीक से वीक एनर्जी भी पेंसिल को हिला सके। और उसके बाद या उससे पहले पेंसिल के नीचे वाले पेपर पर पेंसिल से बने चारों खानों में एक बॉक्स छोड़ते हुए या क्रॉस की शेप में यस और नो लिखा जाता है। और उसके बाद पूछा जाता है, चार्ली चार्ली आर यू हियर? अगर जवाब में ऊपर वाली पेंसिल अपने आप किसी और घूमती है, तो इसका मतलब है कि चार्ली आपके आसपास मौजूद है और आपके सवालों के जवाब देने में इंटरेस्टेड है। अब यहाँ शायद आपके मन में भी मेरी तरह ये सवाल आया हो सकता है कि अगर चार्ली चार्ली आर यू हियर के जवाब में पेंसिल नो की तरफ घूमती है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? क्योंकि उसके हिसाब से तो लॉजिकली चार्ली ने यहाँ होते हुए ये बोला है कि वो यहाँ नहीं है। चार्ली बेटा, नॉटी हो राके। लॉजिकली तो भले ही इसका मतलब ये हो, लेकिन गेम के हिसाब से इसका मतलब ये होता है कि चार्ली यहाँ मौजूद है और वो आगे भी आपके कुछ सवालों के जवाब देने को तैयार है। इस सवाल के लिए चार्ली का जवाब नो आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो आगे किए जाने वाले सवालों पर, जैसे कि चार्ली चार्ली आर यू अ घोस्ट? आर यू मैरिड और एंगेज्ड? हैव अ गर्लफ्रेंड? आर यू वर्जिन? और लास्ट में मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है, कैन वी स्टॉप? जिसके जवाब में अगर नो आया तो पड़ गया चार्ली तुम्हारे पीछे, गए तुम। पता नहीं मुझे भी आंसर नो आने के बाद क्या होता है, आप ट्राई करके मुझे बता देना। तो इस गेम को ओरिजिनली कुछ इस तरह से खेला जाता है, जो हम में से ज्यादातर लोगों को पहले से ही पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस गेम का एक पुराना वर्जन भी है, जिसको आप डेफिनेटली नहीं जानते होंगे। चार्ली चार्ली गेम के पिछले वर्जन में दो नहीं बल्कि 4 पेंसिल्स होती थी, जिसमें दोनों प्लेयर के हाथों में एक एक पेंसिल, जो दोनों प्लेयर्स को एक दूसरे की तरफ पॉइंट करनी होती थी। जिसके बाद चार्ली से सवाल करते दौरान दोनों में से किसी भी प्लेयर का हाथ अनकॉन्शियसली, यानी बिना उसकी मर्जी के हिलने को एज अ साइन माना जाता था कि हाँ, चार्ली उसके कांटेक्ट में है। गेम का ये वर्जन बिल्कुल किसी विजी बोर्ड के कंसेप्ट पर काम करता है। विजी बोर्ड के बारे में नहीं जानते हो? कोई बात नहीं, अपकमिंग वीडियोस में आपको विजी बोर्ड के बारे में भी जरूर जानने को मिलेगा, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो आगे आने वाली वीडियोस के लिए। चार्ली चार्ली इस गेम को ओरिजिनली कैसे खेला जाता था, इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब जरा चलते हैं इसकी हिस्ट्री की गहराइयों में। चार्ली को एक मैक्सिकन डीमन बताया जाता है। माना जाता है कि चार्ली एक 7 साल का छोटा बच्चा था, जिसकी किसी मिस्टीरियस वजह से डेथ हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ बीबीसी की मारिया एलिना द्वारा ये क्लेम किया कि मेक्सिको में कोई चार्ली नाम का घोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ये सजेस्ट किया गया कि इंग्लिश नाम वाले मैक्सिकन घोस्ट अक्सर अमेरिकन्स के ही इन्वेंशंस होते हैं। एक अर्बन लीजेंड एक्सपर्ट ने ये बताया कि गेम के कुछ वर्जन्स में स्टोरी को ला लोरोना, जो एक फेमस मैक्सिकन घोस्ट है, उससे कॉपी किया गया है। इसका मतलब तो पक्के तौर पर यह भी दावा नहीं किया गया कि आखिरकार चार्ली था कौन और ये नाम आया कहां से। इसके ऑथेंटिक ओरिजिन तो किसी भी रेफरेंस आर्टिकल्स या किसी के भी पास नहीं है। इस गेम के एक्चुअल ओरिजिन तो अनक्लियर है, लेकिन अब जो क्लियर है वो मैं आपको बताता हूँ। एक पुराना स्पेनिश गेम जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है द पेंसिल गेम, तो एक्चुअल में इस स्पेनिश गेम के मॉडर्न वर्जन को कहा जाता है चार्ली चार्ली गेम। ये गेम स्पेन में बहुत पहले से खेला जा रहा था, जनरेशन से जनरेशन, लेकिन 2008 के बाद से इस गेम के इंग्लिश वर्जन के थोड़े बहुत नामो निशान दिखने लगे। जिसके बाद 2014 में एक यूट्यूब वीडियो अपलोड की गई, जिसमें पेंसिल से रिलेटेड काफी तरह के गेम दिखाए गए थे, और जिनमें चार्ली चार्ली भी एक था, जिसके साथ हैशटैग चार्ली चार्ली चैलेंज यूज किया गया था। जिसके बाद ही फिर ये गेम वायरल होता गया और यहाँ पहुंचा वहां पहुंचा। 2015 में एक बार यह भी क्लेम किया गया कि इस गेम को खेलने की वजह से 500 लोगों की मिस्टीरियसली डेथ हुई है। जो क्लेम सच है कि झूठ किसी को नहीं पता, लेकिन अब जो सच है और साइंटिफिकली प्रूवन है उस पर बात करते हैं। कहानियों के अनुसार ये माना जाता है कि चार्ली को याद करने से वो आपके आसपास आ जाता है या आपसे कहीं दूर से भी कांटेक्ट कर सकता है और पेंसिल को हिलाकर हाँ और ना में आपके सवालों के जवाब देता है। लेकिन एक्चुअल में इसकी रियलिटी पता है क्या है?
चार्ली नाम का कोई घोस्ट इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात जो आपको पता होनी चाहिए कि गेम के दौरान जो पेंसिल अपने आप हिलती है वो कोई पैरानॉर्मल फिनोमेनन नहीं है, यानी चार्ली का इसमें कोई हाथ नहीं। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के हिसाब से ऊपर वाली पेंसिल को नीचे वाली पेंसिल पर बैलेंस करके रखने के बाद दोनों के बीच फ्रिक्शन ना के बराबर होने की वजह से ऊपर वाली पेंसिल इतनी फ्री हो जाती है कि बिल्कुल हल्की सी हवा भी उस पेंसिल को हिला सकती है। वो पेंसिल इतना फ्री होती है कि पेंसिल के थोड़ा करीब भी सांस लेने से वो हिल जाती है। और कभी कभी तो आपका दोस्त जो आपको पहली बार ये गेम खेल कर दिखा रहा होता है वही चुपके से हल्के से फूंक मार देता है और आपका बना देता है, जैसे मेरे भी साथ हुआ था बचपन में। तो बेसिकली ये था चार्ली चार्ली चैलेंज या फिर गेम। लेकिन इसके अलावा भी क्या एक चीज़ आपको याद है? ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी। राम राम।